दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम आतिशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाला दावा कर दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर मचे विवाद के बीच यह दावा किया कि सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल का यह दावा है कि आतिशी को गिरफ्तार करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस तैयार हो रहा है और जिसके बाद केंद्र की जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी के जरिए आतिशी मार लेना पर एक्शन लेंगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का यह बयान, यह दावा सुर्खियों में है। आप भी सुनिए। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। सुना आपने अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा खुद सीएम आतिशी ने भी ये कहा कि परिवहन विभाग में एक फर्जी केस करके मुझे गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें महिलाओं की फ्री बस यात्रा को बंद करने की बात भी आतिशी कहती हुई दिखाई पड़ी। सुनिए। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने किस तरह दिल्ली की जनता के खिलाफ साजिश रची है। उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार के काम को रोकने की कोशिश हुई है। जब आम आदमी पार्टी सरकार को रोकने की बीजेपी की सारी साजिशें नाकाम हो गईं, तो उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी के पास दिल्ली में कोई काम नहीं था, वो केवल केजरीवाल की आलोचना और गाली देकर वोट मांग रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास किए गए काम के आधार पर एक सकारात्मक अभियान है।
वहीं महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर उठे सवालों के बीच केजरीवाल ने यह भी कहा कि इन दोनों योजनाओं की लोकप्रियता से बीजेपी बौखला गई है। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के महिला सम्मान योजना की घोषणा थोड़े दिनों पहले की थी महिलाओं के लिए, और इस योजना के तहत पात्र जो भी महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजने की बात कही गई। वहीं केजरीवाल का दावा दोबारा सरकार बनने के बाद 2100 रुपए देने की बात भी उनके दावे के साथ सामने आई। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक हर महिला के अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे डलवाने का वादा बीते मार्च में किया गया था। 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन महिलाओं को कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अकाउंट में हर महीने पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने की भी घोषणा की थी। इसके तहत दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा और अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह दिल्ली वालों के लिए संजीवनी है। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। ये केजरीवाल की गारंटी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये सारे दाव हैं जो दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से दिखाई पड़ते हैं और माना यह जा रहा है कि यही वो सारे दाव हैं जिसे खेलकर हो सकता हो दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल फिर कुर्सी पर काबिज हो जाए। इधर दिल्ली सरकार के महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर यह कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं है, यानी उनके संज्ञान में नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है, और अगर होती तो वो पोर्टल पर पंजीकरण शुरू कर चुके होते, रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुके होते। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी, ये बात कही गई है विभाग की ओर से। रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। यानी देखिए, एक महिला सम्मान योजना और एक संजीवनी योजना, दोनों की घोषणा अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन उसके बाद अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, अभी तो पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ना हो रहा है। अगर होता तो मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया कि हमारे पास अधिसूचना नहीं है। किस तरीके से ये जो बड़े बड़े पेपर में एड्स आ रहे हैं या जगह जगह जो विज्ञापन छापे गए हैं वो किस लिहाज से छप रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त इसी पर सियासत भी तेज है, राजनीति भी गरमाई हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।